श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। स्वामी समर्थ, श्री 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 स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त हो। आज बुधवार दिनांक 18 ऑगस्ट 2021 श्रावणातील प्रवचनेच्या या शृंखलेचा आज 10वा दिवस। तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत। श्री स्वामी समर्थ। तर मंडळी, आपण श्री माणिक प्रभू यांच्या चरित्रावर प्रवचन करत आहोत। प्रवचनाच्या या 10व्या दिवशी, जसं काल 9व्या दिवशीपर्यंत आपण त्यांच्या बाललीलांवर अभ्यास करत होतो, आजही आपण त्याच्या आणखीन काही बाललीला आहेत त्या जाणून घेऊया आणि त्यांच्यावर अभ्यास करूया। तो चलते हैं, हमारी जो बाल लीलाएं चालू है, हम पढ़ रहे हैं, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो आज शीर्षक है, आजच्या ज्या कथेचं शीर्षक आहे काळंभट। तर वाचूया आपण काय म्हणतायत। गुलबर्ग्याचे रहिवासी पण लहानपणापासूनच कल्याणास येऊन राहिलेले मेलगिरी भट नावाचे वैदिक ब्राह्मण प्रभूंच्या घरानजीकच राहत असत। प्रभूंपेक्षा ते वयाने 3-4 वर्षांनी अधिक असावेत, तरी प्रभूंसंबंधी त्यांना अत्यंत प्रेम वाटत असे। घरची गरिबी असून भिक्षुकीवर निर्वाह करू नसत। त्यांना शंकराची उपासना असल्यामुळे श्रावण महिन्यात दरवर्षी बिल्वार्चन करीत असत। प्रभूंच्या घरानजीकच सोमेश्वराचे देवालय आहे। त्या देवालयातील पिंडीवर अभिषेक करून सहस्त्र बिल्वपत्रे वाहिल्यावर नैवेद्य आरती वगैरे करण्याचा रोजचा परिपाठ त्यांचा होता। गुलबर्गा के रहिवासी है, पर बचपन से कल्याण में आके जो रहे हैं, वो मेलगिरी भट्ट नाम के एक वैदिक ब्राह्मण, उनकी ये कथा है। प्रभु से वो उम्र में 3-4 साल से बड़े थे, लेकिन अपने प्रभु पर उनका बहुत ही स्नेह था, प्यार था। घर उनका बहुत गरीब थे, वो घर से भिक्षुकी करके अपना पेट पालते थे। वो शंकर भगवान की उपासना करते थे, इसलिए हर श्रावण महीने में वो बिल्वार्चन करते थे। बिल्व मतलब बेल पत्ता, उससे अर्चन करना यानी शिव की लिंग पर, पिंडी पर उसको बहा के अभिषेक करना एक तरीके का एक अनुष्ठान होता है। बिल्वार्चन हर साल सावन के महीने में करते थे। प्रभु के घर के नजदीक ही सोमेश्वर का मंदिर था। उस मंदिर में पिंडी पर अभिषेक करके सहस्त्र बिल्व पत्रे वो उस पे चढ़ाते थे
और फिर भोग और आरती होती थी। ये उनका रोज, सावन के महीने में रोज का उनका परिपाठ था। यानी 1000 बेल के पत्ते वो रोज चढ़ाते थे शिवलिंग पर, और उसके बाद भोग चढ़ाते थे भगवान को, नैवेद्य दाखवत असत, और उसके बाद आरती करते थे। ये हमेशा का उनका परिपाठ था, यानी रोज ये करते ही करते थे। एके दिवशी बिल्वार्चन होऊन आरती करण्याच्या पूर्वीच बाळंभट नावाच्या एका ब्राह्मणाने मेलगिरी भटाने केलेली पूजा मोडून देवास पाणी घातले। एक बार क्या हुआ, एक दिन रोज का परिपाठ उनका हो रहा था, उसमें बिल्वार्चन उन्होंने किया। बिल्व पत्र, सहस्त्र बिल्व पत्र जो चढ़ाए भगवान को, और आरती करने से पहले बाळंभट नाम का एक ब्राह्मण वहां पे आया, और मेलगिरी भट्ट जो है उन्होंने जो पूजा की थी उसके ऊपर उसने जल चढ़ा दिया, और उनकी जो पूजा वो बिल्व पत्र 1000 बेल पत्र जो चढ़ाए थे वो सब गिरा दिए उन्होंने। मेलगिरी भट्ट जो थे उनको ये देख के बहुत बुरा लगा। मेलगिरी भटास वाईट वाटून ते त्याची कान उघाडणी करू लागले, दोघांचे भांडण जुंपले। वो उनको खरी खोटी सुनाने लगे और दोनों का झगड़ा शुरू हुआ। भांडणाचा आवाज ऐकून प्रभू घरातून बाहेर येताच बाळंभट निघून गेला। झगड़े का आवाज सुना और प्रभु का घर नजदीक ही था, सोमेश्वर मंदिर के पास। तो आवाज सुन के प्रभु बाहर आए। उनको देख के जिसने पानी जल चढ़ाया था और उनकी पूजा ध्वस्त कर दी थी, वो बाळंभट निकल गए। फिर भी आगे क्या हुआ, मेलगिरी भटाचे तोंड चालले होते, त्याने प्रभूंजवळ सर्व गाराणे निवेदन केले। प्रभूने या भटाचा निकट परिचय असल्यामुळे त्यास ते काळ्या या नावाने नेहमी हाक मारत असत। वर्णाने अत्यंत काळा असल्यामुळे प्रभूंनी त्याला हे टोपण नाव दिले होते। पुढे त्याचे आमरण काळंभट हे नाव कायम राहिले। अभी प्रभु का निकट का परिचय था, इसलिए प्रभु ये जो मेलगिरी भट्ट थे उनको काल्या करके नाम से पुकारते थे। प्रभु के सामने उन्होंने जो भी घटा है, कैसे मैं पूजा कर रहा था, फिर आके उसने जल चढ़ाया और बाळंभट निकल गया, और वो गुस्सा थे। प्रभु ने ये जो मेलगिरी भट्ट थे उनको काल्या करके पुकारते थे, इसके लिए पूरी जिंदगी भर सब लोग उनको काळंभट करके पुकारते थे। काळ्या दगडाच्या देवाची पूजा मोडली म्हणून इतके रागावण्याचे काही कारण नाही। प्रभु ने उसको सुना दिया। काले पत्थर की भगवान की जो मूर्ति है, उस मूर्ति का लिंग की पूजा जो है वो तोड़ दी, वो खराब की, इसके लिए इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर काळंभट यानी मेलगिरी भट्ट ने पूछा, मग खरा देव आमच्यासारख्याला कसा दिसावा भाऊ? फिर जो सच में भगवान है वो हमारे जैसे गरीब को कैसे दिखेंगे? तुला खरा देव पाहण्याची इच्छा आहे का? तुझे भगवान का दर्शन चाहिए? इच्छा पुष्कळ आहे, पण तू दिसणार कसा आणि दाखवणार कोण हो? इच्छा तो बहुत है, लेकिन वो दिखेगा कैसा और वो दिखाएगा कौन? प्रभूना हसू आले। याने डोळे मिटून शंकरापुढे त्यांना बसावयास सांगितले। काही वेळाने डोळे उघड असे शब्द कानी पडताच काळंभटाने डोळे उघडले। ज्या ठिकाणी बिल्वार्चन केलेली पूजा मोडल्याने अस्ताव्यस्त शाळुंखा व पिंडी दिसावयास पाहिजे होती, त्याच ठिकाणी जटाधारी व भस्मचर्चित कंठास नागाचा विळखा असून डोकीवर फणा दिसत आहे। वक्षस्थळावर रुद्राक्षच्या माळा लोंबत आहे व अत्यंत तेजस्वी व प्रकाशमान काया असून चेहरा टवटवीत असलेला एक गौरवर्ण पुरुष दृष्टीस पडला। प्रभु ने क्या किया, देव के दर्शन चाहिए तो एक काम कर, बैठ जा और आंख बंद करके रख। उन्होंने वैसा किया। कुछ देर के बाद आंख खोल दे, ऐसा जैसा कान पे शब्द पढ़े तो उन्होंने आंख खोल के दी। देखा तो क्या, सामने जहाँ पे बिल्वार्चन की हुई जो पूजा थी वो ध्वस्त करने के बाद उधर
वो जो अस्ताव्यस्त शालुंका और पिंडी दिखनी चाहिए थे, उस जगह पे एक जटाधारी भस्मचर्चित कंठ में नाग धारण किए हुए और वक्षस्थल पर रुद्राक्ष माला पहने हुए अत्यंत तेजस्वी और प्रकाशमान काया जिनकी है, ऐसे एक पुरुष जिनका चेहरा जो है बहुत तेजपुंज उसका तेजस्वी है चेहरा, ऐसा एक पुरुष उनके दृष्टि में आ गया. शंकराचे वर्णन जसेच्या तसे पुराणांतरी केलेले असते, त्याप्रमाणे साक्षात श्री शंकराची मूर्ति पाहून काळंभट स्तिमित झाला. शंकर भगवान का पुराणों में, पौराणिक कथाओं में वगैरह जो वर्णन किया है, वैसे ही छवि सामने देख के ये काळंभट स्तंभित हो गए, चकित हो गए, अंगावर रोमांच उभे राहिले, रोंगटे खडे हो गए उनके. साष्टांग नमस्कार घालून हात जोडून उभा राहिला आणि पाहतो तो पूर्वीप्रमाणेच पूजा मोडलेली दिसली. साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए जैसे झुक गए और उठ के देखते तो क्या, तो पहले जैसी पूजा ध्वस्त की हुई, जो बाळंभट आके पूजा खराब करके गए, वही नजारा सामने दिखाई दिया. प्रभू जवळच उभे होते. प्रभूंच्या चेहऱ्यावर हास्य निरखून ही प्रभूंचीच लीला होय अशी त्याची खात्री झाली. आँख खोल के देखा तो ध्वस्त है, पूजा जैसी भी खराब की हुई है. बाजू में प्रभु खड़े थे और उनके चेहरे पे एक स्मित हास्य था. वो देख के काळंभट समझ गए, मेलगिरी भट समझ गए की ये प्रभू की लीला है. तेव्हापासून प्रभूंच्या सामर्थ्याची जाणीव होऊन प्रभूवरील त्यांचा विश्वास दृढावला. फिर क्या किया, त्या दिवशी तिथेच त्याने प्रभूंची पूजा करून आरती केली. पहले क्या किया, उसी जगह पे उसने तुरंत वापस पूजा करके भगवान के लिंग को नहीं, साक्षात प्रभु की पूजा की और आरती की और खुद का जो अनुष्ठान पूरा किया. उस दिन से लेके उनके पूरे हयात में प्रभु के ऊपर उनका विश्वास और दृढ़ हो गया, क्योंकि प्रभु के सामर्थ्य का इल्म, यानी उनको ये पक्का मालूम पड़ा कि इनमें वो सामर्थ्य है, ये साक्षात ईश है, भगवान है. कि वही प्रभूंच्या पूजेचे प्रेम काळंभटास अधिक वाटत असे. कभी भी देखा जाए तो प्रभु की ही पूजा का ज़्यादा महत्व है, ऐसा काळंभट को लगने लगा. नैवेद्य दाखवणे तो प्रभूंच्या मुखात घास घालूनच दाखवित असे. अभी पत्थर की मूर्ति है, पहिला ही क्या पूछा था, काळ्या दगडाच्या देवाची पूजा मोडली म्हणून इतके रागावण्याचे कारण काय. उस पत्थर की मूर्ति का लिंग की जो पूजा तूने की वो खराब की, इसके लिए गुस्सा होने की जरूरत क्या है, पूछा था. अभी वो क्या हुआ है, इस साक्षात भगवान सामने है. तो रोज का जो भोग चढ़ाया जाता था, जो नैवेद्य द्यायचे, तो देवाला दाखवून पहिला प्रभूंच्याच मुखात ते भरवत असत. प्रभु को ही पहले खिला देते थे भोग. तो देखिए कितना बड़ा पुण्य है, जो साक्षात ईश भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं. हम भी तो मूर्तियों को की पूजा करते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं. यहाँ पे इनका नसीब देखिए, साक्षात भगवान वहाँ पे प्रकट है और वो उनके मुंह में निवाले भर रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं. प्रभु तो नैवेद्य मोठ्या संतोषाने खात, और प्रभु भी वो बहुत प्यार से और संतोष के साथ वो भोग खा लेते थे. काळंभट घरचा गरीब होता. भिक्षुकीवर जे काय मिळेल त्यावर समाधान मानून राहील. रोजचे जेवण आतेच्या घरी होत असे. काळंभट जो होता बहुत गरीब था. जो कुछ मिलेगा वो उसमें ही वो समाधान मानते थे. रोज का उनका खाना उनके बुआ के घर में हुआ करता था. तिथे पत्रावळी लावाव्या लागत. पळसाच्या पत्रावळीवर नित्य जेवणाचा प्रघात त्यावेळी असे. वहाँ पे पत्तल पे खाना परोसा जाता था उनके बुआ के घर में, और उस वक्त पड़स करके जो पेड़ है उसके पत्ते जो है वो पत्तों से पत्तल बनाए जाते थे और उसके ऊपर ही खाना खाने का रिवाज था. कल्याणचे आसपास पळसाची पाने विपुल मिळत.
ती एकदम बरीच आणून ठेवून रोज कारणापुरत्या पत्रावळी लावायच्या। अभी क्या है, कल्याण के आसपास पड़स का जो पेड़ है उसके मतलब वो झाड़ बहुत थे, इसीलिए बहुत सारे पत्ते मिल जाते थे। एक ही साथ जाके पत्ते तोड़ के लाना और उसका संग्रह करके रखना, और रोजमर्रा के लिए जितने लगेंगे उतने ही वो इस्तेमाल में लाया करते थे। एखादे वेळी पाने कुजलेली असत, काळंबटास पत्रावळी लावण्याचा कंटाळा असे। कभी कभी पत्ते जो लाए हुए वो सड़ जाते थे और काळंबट जो थे उनको वो पत्तल लगा के रखना, पत्तल लगाना रोज का वो उनका काम था। खाना खाने से पहले हम लोग जैसे प्लेट लगाते वो उस वक्त पत्तल पे खाना खाया जाता था, तो वो लगाने का काम जो था वो काळंबट का था और वो बहुत उनको अच्छा नहीं लगता था। त्यात कुचकी पाने लावयास मिळालेली पाहून त्याने पत्रावळी न लावण्याचा निश्चय केला। अभी उसमें सड़े हुए पत्ते मिलते हैं, इसके लिए उसने वो पत्तल लगाने का काम छोड़ देने का निश्चय कर लिया। पत्रावळी लावत नाही तर जीवनवर्ज अशी तंबी मिळाली। अभी वो बुआ के घर में खाते थे, बेचारे गरीब थे, तो अगर तो वो पत्तल नहीं लगाएगा तो तुमको खाना नहीं मिलेगा करके उनको ताकीद मिल गई। काळंबटाच्या निश्चयाचा परिणाम शेवटी आतीच्या घरचे जीवन बंद होण्याच झाला। अभी क्या है, काळंबट ने ये निश्चय कर लिया कि अभी पत्तल नहीं लगाऊंगा। इस चीज से अभी बहुत मन उकता गया है, तो उसका परिणाम क्या हुआ, बुआ के घर का खाना ही उनका बंद हो गया। पत्रावळीचा टाका मोडणार नाही, पण ज्या दिवशी टाका मोडीन त्या दिवशी तुमच्या घरी जेवीन। उसने क्या बोला, पत्तल लगाने के लिए वो टाका मारा जाता है, मतलब दूसरी छोटी सी उसकी कांडी लेके वो उससे जोड़ा जाता है। तो क्या बोला, जब तक पत्तल का टाका तोड़ूंगा नहीं और जिस दिन तोड़ूंगा उसी दिन आपके घर में खाना खाऊंगा। अशा प्रतिज्ञेने त्याने आतेचे घर सोडले। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने अपना बुआ का घर छोड़ दिया। काळंबट निग्रही होता, स्वतंत्र रीतीने उदरनिर्वाह करण्याचा निश्चय करून त्याने त्याप्रमाणे वागण्यास सुरुवात झाली। काळंबट जो था निग्रह उसका पक्का था, एक बार जो उसने सोचा तो वो बदलता नहीं था, उस पर कायम रहता था। खुद से स्वतंत्र उदर निर्वाह यानी पेट पालने का जो भी काम है वो मैं खुद करूँगा, ऐसा निश्चय करके उस हिसाब से उसने अपना वो रोज का वर्तन सुरू किया। पुढे श्रावण महिन्याचे बिल्वार्चन समाप्त झाल्यानंतर समाराधना करायची होती। समाराधनेस पत्रावळीची गरज होती। काळंबटाची प्रतिज्ञा बहुतेकास समजली होती। पत्रावळीशिवाय कसे प्रयोजन करतो ते पाहू असे म्हणून त्याला कोठेही पत्रावळी मिळू देऊ नयेत याकरता काही लोकांनी खटपट केली। अभी देखिए आगे सावन महीने का बिल्वार्चन खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद समाराधना की जाती है। मराठीत ज्याला उद्यापन म्हणतो। तो कोई भी समारोह या तो कोई पूजा करने के बाद, अनुष्ठान खत्म होने के बाद जो किया जाता है उसको समाराधना कहते हैं। तो उसमें पत्तल पे ही खाना दिया जाता था। तो समाराधना जो है वो पत्तल पे ही पूरी हो जाती थी। उस पे खाना परोसने के बाद फिर काळंबट की जो प्रतिज्ञा थी वो सारे के सारे लोगों को अभी मालूम पड़ी थी। अभी पत्रावली अगर नहीं मिली तो ये क्या करता है और अपना जो प्रयोजन है वो क्या करता है पत्तल के सिवाय, वो सबको देखना था। इसीलिए कहीं पे भी उसको पत्तल मिलनी नहीं चाहिए, तैयार की हुई पत्ते ला के उससे पत्तल बनाना वैसा उसको नहीं करना था, क्योंकि उसका टाका नहीं तोड़ूंगा ऐसा उसने प्रतिज्ञा की थी। तो अभी उसको तैयार की हुई यानी रेडीमेड पत्तल किधर भी नहीं मिले, इसका प्रयोजन सबने करके रखा। काही लोकांनी तर दुकानदारांनी पत्रावळी विकत देण्यासही तयार ते होईना। कुछ दुकानदार उसको पत्तल बेचने के लिए भी तैयार हो।
आता काय करावे, काळंबटास चिंता उत्पन्न झाली. अभी क्या करेंगे. काळंबट को अभी चिंता सताने लगी. इतक्यात प्रभूंची स्वारी भेटली. काळ्या, कसल्या काळजीत आहेस रे. अभी ये चिंता में था तो प्रभु के दर्शन हुए, मिल गए प्रभु सामने. पूछने लगे, काल्या किस चिंता में है. हे प्रेमळ शब्द ऐकून काळंबटास गहिवर आला व त्याने आपल्या चिंतेचे स्वरूप प्रभूस निवेदन केले. अभी ये प्यार भरे शब्द इतने प्यार से प्रभु ने उनको पूछा तो उनको वो गदगद हो उठे और उन्होंने अपनी जो चिंता है वो प्रभु को निवेदन की. मुळीच भिवू नकोस, प्रभु सर्व चिंता दूर करील, एवढेच आश्वासन दिले व प्रभु निघून गेले. सुन के लिया प्रभु ने और बोला, कोई चिंता मत कर, प्रभु सब चिंताएं दूर करेंगे. ऐसा कह के वो निकल गए. एवढे आश्वासन दिले आणि प्रभू निघून गेले. ज्या दिवशी प्रयोजन व्हायचे होते त्या दिवशी सकाळी सूर्योदयाच्या समयी काळंबटाच्या घरी 2 महार दाखल झाले. जिस दिन प्रयोजन करना था वो समाराधना करना था, उसी दिन सूर्योदय होने से के समय पे काळंबट के घर में 2 इंसान दाखिल हो गए. त्या दिवशी सकाळी सूर्योदयाच्या समयी काळंबटाच्या घरी 2 महार दाखल झाले. प्रत्येकाजवळ केळीच्या पानाचे बिडे होते. अमुक अमुक गावच्या भाऊसाहेब व कुलकर्णी यांनी ही केळीची पाने पाठवली आहेत असे सांगून पाने अंगणात ठेवून महार निघावयास तयार झाले. क्या हुआ, सूर्योदय के पहले 2 आदमी उधर आए. उन्होंने केले के जो पत्ते हैं वो उसके 2 बंडल लेके आए और किसी गांव के भाऊसाहेब कुलकर्णी जो है उन्होंने ये केले के पत्ते भेजे हैं. ऐसे कह के वो पत्ते जो है आंगन में रख के वो दोनों आदमी जाने को निकल ही रहे थे. काळंबटाचा काय आनंद पुसावा. आयत्या वेळी अत्यंत जरूर असलेली वस्तू अनायासे प्राप्त झालेली पाहून कोणास आनंद होणार नाही. महाराणा नावे विचारता एकाने भाव्या व दुसऱ्याने माणक्या अशी नावे सांगितली. प्रयोजनानंतर जेवण करून जातो असे कबूल करून ते महार निघून गेले. अभी देखिए वो जाति पाति का यहाँ पे कोई सोच नहीं है. यहाँ पे जो कहा गया महार यानी छोटा काम करने वाले जो लोग उस जमाने में हुआ करते थे तो उनको इस तरीके से पुकारा जाता था. लेकिन बहुत मेहनत करने वाले और कष्ट करने वाली एक प्रजाति है. तो उसमें से ये 2 जवान थे, जो आदमी थे, वो केले के पत्ते लेके आए थे. ये देख के अभी ये खुश हो गए. उनका जो आनंद था वो क्या कहने. जब जरूरत थी उसी वक्त पे ये जो वस्तु है अनायासे यानी बिल्कुल प्रयास न करते हुए, कुछ भी कोशिश न करते हुए प्राप्त हो गए तो किसको खुशी नहीं होगी. उन दोनों को नाम पूछे तो एक ने भाव्या और दूसरे ने माणक्या करके नाम बताए. और ये प्रयोजन होने के बाद यानी समाराधना के बाद हम आके खाना खा के भी जाएंगे ऐसा कबूल करके दोनों निकल गए. प्रयोजन यथासांग झाले. काळंबटास आनंद झाला. अखेर त्या महारांचा तपास केला पण ते मिळाले नाहीत. मराठी में कहते कि झाला महार पंढरीनाथ. साक्षात प्रभु महार बन के आ गए. सोचिए प्रभु अपने लिए क्या क्या करते हैं. कभी माँ बनते, कभी बाप बनते, कभी बेटा बनते, सब कुछ वही बनते हैं. कभी किस किस अलग अलग रूप से आके वो मदद करके जाते हैं मालूम भी नहीं पड़ता हमें. यहाँ पे भी वैसे हुआ है. प्रयोजन यथासांग हो गया. काळंबट को बहुत खुशी हुई. आखिर में वो जो महार थे, वो जो दोनों आए थे आदमी, उनकी खोज की लेकिन वो मिले नहीं. काळंबटास चटका लागला. सायंकाळपर्यंत वाट पाहिली तरी कोणी आले नाही. काळंबट को बहुत बुरा लगा. दिल को छू गई वो बात.
कि बेचारे इतने मेहनत से आए, उनकी वजह से मेरा प्रयोजन पूरा हो गया, मेरी समाराधना उनकी वजह से हुई है। सब तो लोगों ने मेरी परीक्षा देखने की कोशिश की थी, लेकिन अभी ये नहीं मिले। शाम तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन कोई आया नहीं। त्या रात्री काळंबटास निद्रा लागली नाही। सकाळी अमुक अमुक गावात जाऊन त्यांनी भाऊसाहेब कुलकर्णी यांची गाठ घेतली। अभी क्या हुआ, उस रात भर उसको नींद नहीं आई बेचारे को। सुबह उठ के जो गांव का नाम बता के दो वो लोग आए थे, उनको खोजने के लिए भाऊसाहेब कुलकर्णी जो थे उनको जाके वो मिले। आपण 2 महाराजांबरोबर केळीची पाने पाठवली, ती वेळेवर मिळून माझे प्रयोजन सांग झाले। फार आनंद झाला। आपले उपकार मज गरीबाकडून कसे फिटणार। उन्होंने जाके भाऊसाहेब कुलकर्णी को बोला, आपने सुबह जो 2 महार यानी 2 आदमी भेजे थे, उनके साथ आपने केले के पत्ते भेजे थे, वो मेरे को समय के पहले मिल गए, इसके लिए अच्छा हुआ और मेरा प्रयोजन, मेरे समाराधना पूरी हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई। अभी आपके जो उपकार है वो मुझ जैसे गरीब से कैसे फिटेंगे। केळीची पाने आणि ती मी तुमच्याकडे पाठवली, याचा अर्थच मला समजत नाही। माझी केळीची बाग नाही व आमच्या गावात केळीचे एकही झाड नाही। केले के पत्ते और मैंने तुम्हारे पास भेजे। मेरे को इस चीज़ का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। मेरी तो केले की बाग भी नहीं है, मेरा बगीचा भी नहीं है, और मेरे पूरे गांव में एक भी केले का झाड नहीं है। माणक्या व भाव्या या नावाचे महार केळीची पाने घेऊन आले होते। त्यांनी आपलेच नाव सांगितले। अभी माणक्या और भाव्या नाम से 2 महार जो है वो केली के पत्ते लेके आए थे और उन्होंने आपका ही नाम बताया। फारच आश्चर्य आहे। तुम्ही म्हणता त्या नावाचे महारही आमच्या गावात नाहीत। वो कुलकर्णी भी अचरज के साथ बोल रहे हैं, ये तो आश्चर्य की बात है। तुम जो नाम ले रहे हो, ऐसे नाम के कोई भी महार हमारे गाव में ही नहीं है। ज्याने आपल्यावर अकल्पित उपकार करून बाजू सांभाळली, त्या गृहस्थाचा तपास लागत नाही असे आढळून आल्यावर काळंबट खट्टू होऊन कल्याणात परत आला। अभी अकल्पित यानी कल्पना से भी परे जिन्होंने मुझ पे उपकार किए वो मिले नहीं। जिन्होंने मुझे संभाल लिया ऐन वक्त पे आके, और वो जो दोनों आदमी थे उनका तपास यानी उनकी खोज नहीं हो रही है। इसलिए काळंबट बहुत दिल खट्टा हो गया उनका, और वो वापस कल्याण में आए। 2-4 दिवस प्रभुंचा पत्ता लागला नहीं। ऊपर से क्या हुआ, 2-4 दिन प्रभु का भी कहीं पे पता नहीं था। प्रभुंची गाठ घेण्याची तळमळ त्याला लागून राहिली, चैन पड़ेना। प्रभु को मिलने की तड़प उनके दिल में लगी रही और उनको चैन बिल्कुल नहीं आ रहा था। पुढे प्रभुंची गाठ पडल्याबरोबर त्यांना सर्व हकीकत कळवली। जैसे ही आगे प्रभु से मुलाकात हुई तो तुरंत उन्होंने ये सब जो घटा था वो उनको बता दिया। प्रभु मुक्त कंठाने हसले। काळ्या, प्रभूने तुझी चिंता दूर केली। तुझ्या करता माझ्या प्रभूला महाराचे सोंग घेऊन पाने आणावी लागली। ती पाने अमुकच्या बागेतील होती। हे ऐकून काळंबटाच्या नेत्रातून अश्रुधारा सुरू झाल्या। क्या हुआ, जैसे ही उसने बताया कि मुझे 2 जो लोग थे, महार जो थे, वो मिले नहीं, तो प्रभु क्या जोर जोर से हंसने लगे। उसने बताया कि हे काल्या, प्रभु ने तुम्हारी चिंता दूर की है। तेरी वजह से मेरे प्रभु को महार बन के आना पड़ा, और वो जो पत्ते थे वो किसी और के बगीचे के थे। ये सुन के काळंबट के आंखों से आंसू बहने लगे। त्याने प्रभूचे पाय घट्ट धरले। ही सर्व करणी याच प्रभूची आहे आणि अशी त्याची खात्री झाली। उसने क्या किया, उसकी आंख बहने लगी। तुरंत प्रभु के पैर पकड़ लिए। वो समझ गया ये प्रभु दूसरे तीसरे कोई नहीं, ये लीला सब इसी प्रभु की है। पण ही गोष्ट कोणासही कळवू नकोस असे सांगून प्रभु निघून गेले। फिर देखिए इदन्न मम, मैं इसमें नहीं हूँ। प्रभु ने उनको बताया कि ये बात किसी से मत बताना।
ऐसा कह के वो निकल गए. त्या दिवसापासून काळंभटाचे मुख्य दैवत प्रभु हेच झाले. उसके बाद काळंभट का मुख्य दैवत शिव भगवान शंकर थे. अभी उसके बाद प्रभु, हमारे जो प्रभु है, यही उनका मुख्य दैवत बन गए. पुढे माणिक नगरास काळंभटाचे मरेपर्यंत वास्तव्य होते. उसके बाद मरने तक काळंभट जो थे वह माणिक नगर में ही रहे. प्रभु समाधीनंतर समाधी सच बिल्वार्चन करण्याचा परिपाठ त्याने सुरू केला. फिर प्रभु ने जब समाधि ली तो प्रभु की जो समाधि है उसके ऊपर ही बिल्वार्चन हर सावन के महीने में रोज वो करना उन्होंने शुरू किया. काळंभटाने आपल्या मुलास ही हकीकत कळवून श्रावण महिन्यात अभिषेक व बिल्वार्चन समाधीस करून प्रयोजन करीत जा म्हणून सांगितले. तो क्रम अद्याप तो चालत आहे. काळंभट ने अपना जो बेटा था उसको ये पूरी हकीकत बयान की और कहा कि हर श्रावण महीने में अभिषेक और बिल्वार्चन समाधि को ही करना है और प्रयोजन यानी समाराधना भी करते रहे. ऐसा कह के उनका भी अंत हो गया होगा, लेकिन वो जो क्रम था, वो जो चलता आया है पीढ़ी दर पीढ़ी, आज भी कायम है. देखिए क्या लीला है. काळंभट की ये कथा क्या बताती है हमें. काळंभट हमें ये बताते हैं कि हम जिस पत्थर की मूर्ति के पीछे भागते हैं उस मूर्ति में मूर्त स्वरूप लाने के लिए दिल से श्रद्धा होनी चाहिए. मूर्ति पूजा इसीलिए हमारे धर्म में बताई गई है. मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति हो या कोई भी मूर्ति हो, मूर्ति को कब मूर्ति कहा जाता है? जब उसमें मूर्त स्वरूप आ जाता है. प्राण धारणा करनी पड़ती है और प्राण धारणा सिर्फ पूजा वगैरह करके पंडितों को बुला के ही नहीं होती है. दिल से उनमें प्राण अर्पण करने पड़ते हैं. प्राण की आराधना करके उसमें समाविष्ट करने पड़ते हैं. अभी भाद्रपद महीना आने वाला है, इसके बाद भादो, इसमें गणपति जी आएंगे घर घर में. तो हम पंडित को बुलाते हैं. पंडित फिर प्राण धारणा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं हम उसको. तो क्या करते हैं वो? आपको दिखेगा, फूल चढ़ाते हैं, मंत्र करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो पूजा है वो मन से, अंतरात्मा से करनी है. अंतरात्मा से प्राण धारणा करते. फिर जो हम मूर्ति कहते हैं उसमें मूर्त स्वरूप आ जाता है. इसीलिए उसको शब्द दिया है मूर्ति. हम मूर्ति मतलब क्या सोचते हैं? मूर्त स्वरूप नहीं आया तो उसको मूर्ति कहा जाता है, कह सकते हैं, लेकिन वह आम भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द बन गया आहे. लेकिन सही मायने में खऱ्या अर्थाने जर बघायला गेलं तर त्याला मूर्त स्वरूप प्राप्त होतं. सुंदर एक कलाकार जो आहे ती मूर्ती तयार करतो. तो सुद्धा तयार करताना ज्या वेळेला भगवंताची इच्छा असते, भगवंत त्याच्यात प्रविष्ट व्हायची तयारी जेव्हा दाखवतात, त्याच वेळी त्या मूर्तीची खरी सुरुवात झालेली असते आणि तो रंग रूप जो तयार होतं ते साक्षात भगवंत स्वतःचं मूर्त रूप त्याच्यात प्रविष्ट करत असतात. त्या मूर्तीची पूजा करण्यापेक्षा साक्षात जर मनोभावे त्या भगवंताची, त्या सद्गुरूंची, त्या देवाची पूजा जर केली तर तो तुम्हाला नक्कीच पावेल. वेळेस तुमच्या प्रत्येक कामात स्वतः वेगवेगळं रूप घेऊन येईल. प्रभु तो अपने वही है. 2 आदमी उनके घर में आए, वो कौन थे? साक्षात प्रभु ही उनका रूप लेके आए. उन्होंने उनका काम कर दिया और फिर जाते जाते उन्होंने क्या कहा कि ये किसी को बताना मत. फिर उन्होंने किसी को बताया नहीं, लेकिन वो हमेशा प्रभु को ही अपना दैवत मानने लगे. प्रभु के समाधि के बाद भी उस समाधि पे उन्होंने
वो बिल्वार्चन किया हर सावन के महीने में, और फिर समाराधना भी की, प्रयोजन किया। ये भक्ति के परिसीमा है। हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढने के लिए अंतरात्मा से ढूंढे तो भगवान हर एक चीज़ में मिलते हैं। हमें अलग अलग तरीके से आके अपना काम कर जाते, अपनी समस्याओं को दूर करते जाते हैं। हालांकि हम ज़्यादातर जो चीज़ें हमारी है वो भौतिक जीवन की समस्याएं हैं, उनके पीछे हम भागते रहते, लेकिन वो भी पूरी कर देते हैं जब आप सच्चे दिल से उनको चाहते हैं। नाम भी दिया था उनको, मेलगिरी ब्राह्मण थे, उनका नाम मेलगिरी था, लेकिन हमारे प्रभु ने उसका जो कांति यानी शरीर का रंग था वो काला था, इसके लिए उसको काला करके पुकार देते। पूरी जनता उनको कालम भट्ट करके जानने लगी, और प्रभु से इतना प्यार करते थे, लेकिन उनकी एक ही चीज़ जो थी, उनको थोड़ा सा आलस आ गया वो पत्तल बनाने में। अरे पत्तल बनाने में आलस आ गया क्योंकि उसमें सड़े हुए पत्ते मिलते थे, एक साथ लाना पड़ता था, तो वो पत्ते सड़े हुए हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने प्रतिज्ञा भी की कि जब तक वो टाका नहीं मोड़ूंगा तब तक आपके घर में खाना नहीं खाऊंगा, और वो अटल रहे और उन्होंने स्वतंत्र हो गए। अभी देखिए, स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा किसी पे निर्भर रहने से अच्छा है स्वतंत्र होना। ये अपने को कथा ये भी सिखाती है। हालांकि उन्होंने प्रतिज्ञा की तो आपको ये लगेगा ये आलस की वजह से प्रतिज्ञा की है, लेकिन आलस भी नाम के लिए भगवान ने छोड़ दिया होगा उनके दिमाग में। त्यांच्या डोक्यात हा जो आळसाचा प्रकार प्रभूंनीच सोडला असावा, का तर त्याला स्वतंत्र करायचं होतं। रोटी कपड़ा मकान के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। तो ये वाड़म भट्ट रोजी रोटी का सवाल था, उसने स्वतंत्र कुछ उद्योग करने का सोचा। कब सोचा? जब हमेशा रोज उनको खाना अपने आप मिल जाता था, सिर्फ पत्तल लगाने की सेवा थी, उसमें खाना मिलता ही था उनको। लेकिन वो जब स्वतंत्र हुए, ये सारी जो बंधे हुए थे उस सबको उन्होंने तोड़ दिया, तब उनको मालूम पड़ा कि सही धर्म का रास्ता क्या है। हमें सही धर्म का रास्ता कब मालूम पड़ेगा? तो हम जिस चीज़ से जकड़ चुके हैं, यानी बुद्धि में ऐसे आवरण को ले बैठे हैं, उस आवरण को निकाल देना है। फिर क्या होगा? सड़े हुए विचारों को छोड़ देना है। ये तब्दीली हम जो जीवन जीते हैं, हमारे बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन के साथ रहते हैं, उनको छोड़ना ये ज़रूरी नहीं होता है, विचारों को बदलना ज़रूरी है। तो ये सड़े हुए पत्तल मतलब क्या है? वो जोड़ जोड़ के, वैसे ही सड़े हुए पत्तल, अच्छे पत्तल जोड़ जोड़ के हम जीवन को बूंदते रहते हैं पत्तल की तरह, और फिर उसमें ही हम खाना खाते रहते हैं। तो आपको ये बात शायद मालूम नहीं पड़ेगी, इस कथा का ये जो अंग है बहुत ज़रूरी है। अच्छे बुरे सारी चीज़ों से हम अपने जीवन की पत्तल बुनते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? सब छोड़ ही देना है, सिर्फ सही और अच्छे विचारों के साथ जीना है। वो कठिन है कब तक? जब आप सोचेंगे, लेकिन आपने ये निश्चय कर लिया कि ये काम मैं कतई नहीं करूँगा, अच्छे विचारों के साथ ही मेरे जीवन की पत्तल बुनेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए निग्रह चाहिए, निश्चय चाहिए। वो निश्चय देने के लिए ये काड़म भट्ट है। आगे पढ़ेंगे। आगे की कथा है, जिस कथा का शीर्षक है बालचंद्र दीक्षित। पुढच्या कथेचं शीर्षक आहे बालचंद्र दीक्षित। व्यवस्थित ऐकत रहा, गौर से सुनिए, हर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातें उसमें ऐसे डाली गई है, वही सही मायनों में आध्यात्मिक तड़का है। उस तड़के को जानना है, उसका जायका अलग है, खट्टा मीठा, कभी कड़वा। तो ये सारी रस इसमें है।
जो जीवन के जरूरी रस है। आगे है भालचंद्र दीक्षित। कल्याण से पूर्वेस सुमारे 8 कोसावर हळीखेड या नावाचे एक गाव आहे। त्या ठिकाणी त्यावेळी भालचंद्र दीक्षित या नावाचे प्रसिद्ध असलेले एक अग्निहोत्री ब्राह्मण राहत असत। कल्याण के पूर्व दिशा में 8 कोस के ऊपर हळीखेड नाम का एक गांव है। उसमें उस वक्त भालचंद्र दीक्षित नाम के एक प्रसिद्ध अग्निहोत्री ब्राह्मण रहते थे। हे दीक्षित तत्कालीन विद्वानात अग्रणी होते। उस वक्त जो विद्वान थे उसमें ये जो दीक्षित थे भालचंद्र दीक्षित वो अग्रणी थे, यानी आगे थे सबसे। पूर्वीच्या वैदिक परंपरेत यांच्या इतका विद्वान ब्राह्मण जवळपास कोणी नव्हता। उस वक्त वैदिक परंपरा जो है उसमें इनके जितना विद्वान ब्राह्मण दूसरा कोई भी नहीं था। हे जसे वेदशास्त्र संपन्न तसे सदाचार संपन्न नहीं होते। ये जैसे वेदशास्त्र पारंगत थे, संपन्न थे, वैसे ही सदाचार संपन्न ही थे। सदाचार संपन्न और वेद शास्त्र संपन्न। वेद शास्त्र जो जानते हैं वो, यानी जिनको वेद शास्त्र के बारे में पूरी मालूमात है, और साथ में क्या था, वो सदाचार संपन्न ही थे। सदाचार, हमेशा, सदैव, सदा सर्वदा अत्यंत चांगले आचार आणि विचार यांचा मिलाप असलेले, अच्छे विचारों के साथ चलने वाले, ये बहुत ज़रूरी होता है। हम शिक्षित होते हैं लेकिन शिक्षित होने से सुशिक्षित होना ज़रूरी है। ये पहले भी मैं इस प्रवचन में आपको बता चुका हूँ, अभी फिर ये ही बताने की कोशिश करूँगा कि सिर्फ वेद शास्त्र संपन्न यानी बहुशिक्षित उच्च शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है। वो होना अच्छा है, लेकिन अगर उसके साथ आप सदाचार संपन्न हो, यानी अंग्रेजी में उसको मैनर्स कहते हैं, संस्कार, अच्छे विचारों के संस्कार होना ज़रूरी है। त्यांच्या लौकिकाप्रमाणे त्यांचा शिष्य समुदाय ही मोठाच होता। उनका जो लौकिक था यानी वो प्रसिद्ध जैसे इस चीज़ से थे कि वो अच्छे और बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, उसके साथ उनका जो शिष्य समुदाय भी है वो बहुत बड़ा था। साक्षात वेदो नारायणन प्रमाणे यांना लोक पूज्य माने। साक्षात वेदो नारायण, नारायण मतलब विष्णु भगवान, लेकिन वेदो नारायण मतलब वेदों के भी जो प्रकाद पंडित नारायण जो है, वेद नारायण, उनके जितना ही ये लोग उनको पूज्य मानते थे। हे कधी कधी कल्याणास आहेत, कभी कभी वो कल्याण में आते थे। मनोहर नाईकांचा यांचा घरोबा असून नेहमी कल्याणास ते नाईकांच्या येथेच उतरत असत। अभी मनोहर नाईक अपने प्रभु के जो पिताजी है उनके साथ उनका अच्छा खासा संबंध था। जब भी वो कल्याण में आते थे तो प्रभु के घर में ही उतरते थे। मनोहर नाईक निवर्तल्यानंतर ते कल्याणास आले तेव्हा बयाम्माने त्यांचा योग्य आदर सत्कार केला। मनोहर नाईक जब गुजर गए तब बयाम्मा यानी अपनी प्रभु की माँ जो थी उन्होंने उनका योग्य आदर सत्कार किया। मनोहर नाईकांच्या मुलांपैकी माणिक उर्फ भाऊ यास पाहून ते चकित झाले। मनोहर नाईक के जो सारे बच्चे थे हमने उनके बारे में पढ़ा है, तो उनमें अपने माणिक उर्फ भाऊ अपने जो प्रभु है उनको देख के वो चकित हो गए। इतने वेद संपन्न ब्राह्मण ज्ञाता और प्रकाश पंडित जो है वो प्रभु को देख के अचंभित हो गए, चकित हो गए। प्रभूंचा चेहरा तेजस्वी होता, त्यात एक प्रकार से आकर्षक पाणी होते। प्रभु का जो चेहरा था तेज पुंज था, तेजस्वी था और अलग एक आकर्षक एक झलक थी उनमें। मुलासंबंधी चौकशी करता मुलाचे विद्याभ्यासावरील मुळीच लक्ष नसून तो सदोदित रानावनात फिरत असतो, वेड्याप्रमाणे चाळे करतो असे बयाम्मानी सांगितले। अभी उसके बाबत, उस बच्चे के बाबत यानी अपने प्रभु के बाबत उन्होंने पूछताछ की तो बयाम्मा ने कहा इसको विद्याभ्यास में बिल्कुल रस नहीं है और दिन भर वो जंगलों में घूमता रहता है और पागलों जैसे बर्ताव करता रहता है।
प्रपंचाच्या दृष्टीने मुलाचे कशावरच लक्ष नाही. घरात असेल नसेल ते कोणालाही देऊन टाकतो. उघडा नागडा फिरतो. कधी कधी अंगास राख लावतो. कधी कधी सर्व कपडे घालतो. अभी क्या बताया उन्होंने, प्रपंच की दृष्टि में किसी भी चीज़ पे इनका ध्यान नहीं है. घर में जो भी है या नहीं है वो भी किसी को दे डालते ही है. और नंगे घूमते रहते हैं. कभी कभी पूरे बदन को राख लगा लेते, कभी कभी पुरे कपडे भी पहन लेते. असे नाना प्रकारचे त्याचे चाळे अम्मानी दीक्षितास सांगून तुम्ही तरी याला हळीखेडास घेऊन जाऊन नीट वळण लावा व काही शिकवा अशी विनंती केली. अभी ये सब उनके अलग अलग लीलाएं है, लेकिन मराठीत ज्याला चाळे म्हणतो आपण ते दीक्षितांना सांगितले. दीक्षित को बताया और कम से कम आप भी एक काम करो, इसको अपने साथ हड़ीखेड़ जो है उधर लेके जाओ और इसको अच्छा वर्तन अच्छी चीज़ें सिखाओ. ऐसी उन्होंने विनंती की. दीक्षितांनी आपल्याबरोबर त्यास हळीखेड्यास नेण्याचे कबूल केले. दीक्षित और इनके घर के बहुत अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने भी ये बात मान ली कि ठीक है, आप अगर बोलते हो तो मैं अपने साथ इनको हळीखेड लेके जाता हूँ. प्रभूंनी निमूटपणे दीक्षितांच्या समागमे हळीखेडास गेले. अभी प्रभु भी क्या क्या, प्रभु ने चुपचाप उनके साथ हळीखेड निकल गए. तेथे गेले तरी प्रभूने आपले वर्तन तिळ मात्रही बदलले नाही. वहाँ गए लेकिन तस्से मस्त नहीं हुए. प्रभु ने अपना जो बर्ताव था वो बिल्कुल बदल नहीं किया. कल्याणास जो प्रकार तोच हळीखेडास, जो कल्याण में जैसे थे वैसे ही वो हळीखेड में भी वैसे रहने लगे. बालचंद्र दीक्षित मात्र प्रभूंची योग्यता पूर्णपणे जाणून होते. अभी देखिए, बालचंद्र दीक्षित ज्ञाता थे, विज्ञान उनको मालूम था और ये सारी चीज़ों का उनको ज्ञान था, इसलिए प्रभु को वो पहचान चुके थे. उनकी योग्यता अच्छी तरीके से उन्होंने जान ली थी. घरी प्रभू कशाही तऱ्हेने वागले तरी कोणी त्यांना प्रतिबंध करू नये अशी त्याने घरच्या सर्व मंडळीस ताकीद दिली होती. अभी उन्होंने ताकीद दे रखी थी पूरे घर को, बालचंद्र दीक्षित महाराज ने, कि प्रभु कैसे भी कुछ भी करे, कैसे भी बर्ताव करे, लेकिन उनको कोई कुछ बोलेगा नहीं, उनको कोई रोकेगा नहीं, प्रतिबंध नहीं करेगा. तिथे प्रभूंच्या स्वच्छंदचारास एक प्रकारची मोकळीकच होती. अभी घर में थोड़ा सा माँ होती है तो थोड़ी सी मतलब बंधन आ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी पूरी छूट मिल गई इनके बालचंद्र दीक्षित जी के घर में. इनको जो चाहिए करो, जहाँ चाहिए जाओ. दुपारच्या वेळी प्रभू कशाही स्थितीत घरी आले तरी दीक्षितांनी स्वतः सोवळ्यात असतानाही प्रभूंना शिवून स्वच्छ स्नान घालून गंध लावणे आणि आपल्या समागमे जेऊ घालावे. अभी देखिए, प्रभु दोपहर के वक्त किसी भी अवस्था में घर में आए तो भी दीक्षित पूजा पाठ में रहेंगे और अपने काम में रहेंगे, तो भी उनको ले जाके खुद उनको स्नान करवा के उनको गंध वगैरह लगाते थे और अपने साथ खाना खाने को बिठाते थे. प्रभूंनी अनेक प्रकारे दीक्षितांचे सत्व पाहिले. प्रभु दीक्षित का सत्व देख रहे थे कि कितने सत्व गुणी है बालचंद्र दीक्षित जी. वो एक तरीके से पहचान चुके थे ये साक्षात भगवान का रूप है और मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान का, मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान की. और वो इतने बड़े ब्राह्मण, इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े विद्वान थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे. इनके बारे में अभी सुना हमने. ऐसे व्यक्ति भी उन्होंने पहचान लिया था कि कौन है. उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये छोटा सा बच्चा है, मैं उनकी सेवा क्यों करूं. उनको कुछ भी नहीं बोलते थे, जैसे स्वच्छंदी उनको रहना था वैसे रहने देते थे. और हम हमारे जीवन में अपने औहदे को देखते हैं. मैं ये कैसे करूं, मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा मैं करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं माला अगर जपने लगूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे साधु हो गया. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अध्यात्म में अलग से हटके करनी पड़ती है, जो आज मर्रा की ज़िंदगी में
लोगों को अलग दिखती है, उटपटांग लगती है, लेकिन जो ज्ञाता है वो समझ जाता है, जिसको सही की पहचान हो गई है, वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल करता ही करता है और वो करनी ज़रूरी है। तो इनका भी वही है। देखिए, प्रभूने अनेक प्रकारे दीक्षितांचे सत्व पाहिले, शेवटी तर त्यांच्या होमशाळेतील कुंडात प्रातर्विधी करण्यासही कमी केले नाही। प्रभु ने इतनी परीक्षा देखी बालचंद्र दीक्षित जी की कि उनका जो अग्निहोत्री थे ब्राह्मणों, अग्निहोत्री मतलब अग्निहोत्र करना, सुबह शाम अग्नि को आहुति देनी होती है रोज, सुबह जब सूरज उगता है तब, और शाम को जब सूरज डूबता है तो आहुतियाँ देनी पड़ती है अग्नि में सूरज के लिए, उगने वाले सूरज को और डूबने वाले सूरज को। इनको कहा जाता है अग्निहोत्री ब्राह्मण। तो उनका जो अग्निहोत्र का कुंड था उसमें उन्होंने प्रातः विधि यानी शौच को भी बैठ गए उनकी परीक्षा देखने के लिए। दीक्षितांच्या कुटुंबाने मात्र या गलिच्छ प्रकाराबद्दल तक्रार केली, पण दीक्षितांनी चकार शब्दही काढला नाही। अब ये जो गलिच्छ प्रकार है इसके बारे में फिर न रहते हुए घर के जो सारे बाकी सदस्य थे कुटुंब के, उन्होंने फिर भालचंद्र दीक्षित को तकरार की, लेकिन फिर भी दीक्षित कैसे रहे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं निकाला। कोणी असे म्हणतात की प्रभूंनी अग्निकुंडात शौच केल्याचे पाहिल्यावर त्यांच्या कुटुंबाने ही गोष्ट दीक्षितांच्या कानावर घातली व प्रभूस असे पुन्हा न करण्याविषयी ताकद देण्यास सांगितले। दीक्षित हे ऐकून म्हणाले, अशी गोष्ट होणारच नाही, शौच केला असेल तर काढून दाखवा म्हणजे खरे समजेल। अभी क्या हुआ, ये जो शौच किया था, संडास किया था, तभी उनकी जो पत्नी थी उन्होंने ये चीज़, ये बात दीक्षित के कान में बता दी। प्रभु ने ऐसा वापस नहीं करना चाहिए करके उसको बोल दे, एक बार वो बोल दो, एक बार उसने किया है ठीक है, आगे उनसे नहीं होना चाहिए। ऐसा बताने के बाद भी दीक्षित ये सुन के क्या बोले, ऐसी चीज़ होएगी नहीं, होगी ही नहीं, बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं। अगर उसने शौच किया है तो मेरे को दिखाइए किधर है, तब मैं मानूंगा कि सच हुआ है। उस वक्त उनकी पत्नी ने कुंड में हाथ डाल के देखते हैं तो त्यावर बाईने कुंडात हात घालून पाहताच सुवर्णाचा एक गोळा तिच्या हातास लागला। वो जो उनकी पत्नी थी उन्होंने दिखाती हूँ करके हाथ डाल दिया कुंड में, तो उनके हाथ में क्या लगा, विष्ठा नहीं लगी, सोने का गोला उनके हाथ में आया। दीक्षितांची ही वृत्ती पाहून प्रभू सद्गदित होऊन म्हणाले, दीक्षित तुम्ही मात्र मला या अपूर्व प्रेमाने जखडून टाकले। दीक्षित ये जो चीज हुई क्यों, ये बात समझने वाली है। अग्निकुंड में मेरे प्रभु, मेरा जो भगवान है वो विष्ठा या संडास नहीं करेगा, इसकी दृढ़ श्रद्धा है, मेरी निष्ठा है मेरे प्रभु पे। अगर तुमने दिखा दिया, अपने पत्नी को बोला, आपने अगर दिखा दिया मेरे को कि उसमें उन्होंने संडास किया तो मैं मानूं। तो पत्नी ने भी हाथ डाल के देखा तो हाथ को क्या लगा, सोने का गोला मिल गया उनको। तो ये क्यों हुआ, ये चमत्कार नहीं है, ये निष्ठा की, उपासना की और दृढ़ श्रद्धा का ये प्रसाद है, जो किसी भी चीज को बदल के रख देता है, गलत को सही भी कर सकता है। जब आप सही चीजें अपने जो प्रभु है, अपने जो गुरु है, अपना जो भगवान है, उनको साक्षी रखकर जो भी चीज आप करोगे तो उस चीज में आपसे कुछ गलती नहीं होगी और आपको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। यही बताने की ये कथा है। दीक्षितांची ही वृत्ती पाहून प्रभू सद्गदित होऊन म्हणाले, दीक्षित तुम्ही मात्र मला अपूर्व प्रेमाने जकड़ून टाकले। दीक्षित को ये देख के वो क्या बोले कि तुमने मुझे अपूर्व प्रेम से जकड़ लिया है, यानी मुझे प्रसन्न किया है। या घराण्यावर प्रभूंची पूर्ण कृपा दृष्टी होती। बालचंद्र दीक्षितांचे चिरंजीव नारायण दीक्षित हे पुढे प्रभूंच्या पट्ट शिष्यात गणले गेले। अभी
आगे क्या हुआ, इस घराने पे पूरा जो परिवार था और पूरा आज तक जितना भी उनका घराना है उस पे प्रभु के अपूर्व कृपा दृष्टि रही। और भालचंद्र दीक्षित के जो चिरंजीव यानी बेटे थे नारायण दीक्षित, ये उनके बाद प्रभु के पट्ट शिष्य में एक सबसे करीबी शिष्य जो होते हैं उनको पट्ट शिष्य कहा जाता है। यानी शिष्य में भी पट्ट शिष्य होना अलग है, शिष्य तो सभी होते, पट्ट शिष्य इसका मतलब क्या है, मराठीत ज्याला पटाईत म्हणतो, यानी कैसा है कि उस चीज में पारंगत होना, इसको पटाईत कहते मराठी में, यानी उसमें वो अच्छा पाठी हो, अच्छा पाठ करने वाला, और सिर्फ पाठ करना जरूरी नाही, उसके ऊपर अमल करने वाला, त्याच्यासारखं वागणूक असणे। शिष्य तोच असतो जे गुरुने दिलेल्या प्रत्येक गोष्टीवर स्वतःचं जीवन आखून त्याप्रमाणे अंमल करतो, त्याप्रमाणे वागतो, स्वतःचा आचार विचार जसा ठेवतो, तोच खरा पट्ट शिष्य होतो, जो हो बहु कोणीतरी बघितलं, किसी ने देखा अगर इसको तो मालूम पड़ता है कि ये स्वामी भक्त है, ये फला फला का भक्त है, फला फला का शिष्य है, इसे कहते पट्ट शिष्य। तो उसमें उनकी गिनती होना बहुत जरूरी होता है, और ये जो उनके बेटे थे उनकी गिनती प्रभु के पट्ट शिष्यों में एक हो गई। आगे क्या हुआ, भालचंद्र दीक्षित प्रभूंच्या कृपेने जास्तच धन कनक संपन्न होऊन आनंदित झाले व अधिक प्रसिद्धीस चढ़ले। इसके बाद क्या हुआ, भालचंद्र दीक्षित जो थे प्रभु की कृपा दृष्टि से और ज्यादा धन और कनक संपन्न, धन यानी पैसा, कनक मतलब सोना, धन और कनक सब कुछ उससे संपन्नता आई, यानी अमीर हो गए। अभी धन मतलब क्या है और कनक मतलब क्या है। धन मतलब ध्यान संपन्न, कनक यानी वो कंकण है जो देखने में सोने का है, लेकिन कंकण जो है, कनक जो है, कंकण के साथ उसका संबंध जोड़ते हैं अध्यात्म में, जिनके इर्द गिर्द कंकण होता है प्रभु के सामर्थ्य का, और उसकी संपन्नता आना बहुत जरूरी है। कनक यानी सोने की कड़े तो बहुत पहन सकेंगे आप, लेकिन वो जो कड़ा हाथ में उनके आ गया, उनके पूरे इर्द गिर्द एक कवच तैयार हो गया, जो कड़ा तैयार हुआ है वो है भगवत भक्ति का, भगवत शक्ति का। धन कनक संपन्न, आप में से अगर किसी को होना है तो कैसे होना है वो ही इस कथा में आपको मालूम पड़ेगा। धन ध्यान से मिलता है, वो सच्चा धन है, और कनक मतलब सोना आप कहो, लेकिन कनक मतलब मैंने आपको जो बताया, पूरा कंकण जो है प्रभु के दृष्टि का आपके इर्द गिर्द होता है, और आपके हाथ में जो कड़ा आता है वैसे ही कड़ा प्रभु के जो शक्ति का, प्रभु के भक्ति का अगर आपने पहन लिया तो आपको इस संसार में कोई भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। धन ध्यान सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहोगे, और वो आनंदित भी उतने हुए और अधिक प्रसिद्धि भी उनकी हुई। अधिक प्रसिद्धि किसी इंसान की अपने नाम से हो तो बात और है, लेकिन वो ज़्यादा टिकती नहीं है। इनके बारे में आज भी, भालचंद्र दीक्षित जी के बारे में हम आज भी पढ़ रहे हैं, यानी उनकी जो प्रसिद्धि है आज तक चली आ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रसिद्धि अपने प्रभु यानी अपने गुरु के साथ जुड़ी हुई है। वैसे तो पहले भी प्रसिद्ध थे, कोई उनको पहचान भी नहीं सकता था, लेकिन उनको कंकण मिल गया, कनक मिल गया ना प्रभु की भक्ति का, तो आज तक हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम सबको मालूम पड़ा और बहुत सारे लोगों में वो प्रसिद्ध है। प्रभु हा साक्षात अग्निनारायण आहे असे दीक्षित म्हणत असत। अग्निहोत्री ब्राह्मण है, अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि को पूरा चढ़ाते, जो भी करे उसकी आहुतियाँ होती है। तो आप सोचिए उसमें प्रकट होता है कौन? अग्नि नारायण। तो साक्षात अग्नि नारायण मेरे प्रभु है, माणिक प्रभु जी ही मेरे सब कुछ है। और ऐसे दीक्षित हमेशा कहते रहे। काही काळ हळदी खेळास राहून दीक्षितांच्या
अनुज्ञेने व संतोषाने प्रभु पुनश्च कल्याणास आले। अभी कुछ समय इस तरीके से हड़ीखेड़ में रहकर प्रभु दीक्षित की आज्ञा लेकर, हे शिष्य हो, लेकिन आपकी अगर अनुमति है तो ये अभी मैं निकलता हूँ। उनकी अनुज्ञा लेके और संतोष के साथ प्रभु वापस कल्याण आ गए। अभी देखिए ये कथा आपको क्या बताती है। आप कितने भी प्रगात पंडित हो, कितने भी बड़े ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग सही मायनों में गुरु तत्व को खोजना, गुरु तत्व को समझना, इसमें अगर आप लगाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा और फिर आपको धन कनक संपन्न बनने की राह मिल जाएगी और आप बनोगे जरूर। धन, ध्यान, दान, ये सारी चीज़ें जो है वो आध्यात्म के साथ जुड़ी हुई है, उनको समझना है। और आज अपना 10वां दिन यहीं पे हम विराम लेते हैं। आज बुधवार आप सभी ने इतना प्यार से और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुना। ये 2 कथाएं आज जो हुई है, एक काड़म भट्ट और एक भालचंद्र दीक्षित। खुद ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा जो ब्रह्मांड का रचयिता है, उसके कहने पे, उसके अनुसार, उसके नियम के साथ चलने वाले जो है उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसे ब्राह्मण जो है, जो साक्षात भगवान ने दिए हुए चीज़ों पे, भगवान ने दिए हुए नियमों का उसके तरीके से अपना आचरण करने वाले जो है वो ब्राह्मण भी इतने नाम रूप को क्यों आए? क्योंकि उन्होंने प्रभु भक्ति को जाना, प्रभु शक्ति को जाना। प्रभु मतलब साक्षात गुरु, अपने सदगुरु। तो इसी तरीके से आज हम आप विदा लेते हैं। कल 11वां दिन है, 19 अगस्त और है गुरुवार। हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सगळ्यांना माझा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।